हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, मैं आज सभी को ये 2011 का पेपर कराने जा रही हूँ, सीटेट का। तो फिर सीटेट का पेपर मैं 1 to 5 करा रही हूँ, ठीक है। और फ्रेंड, ये पेपर आपका किसका है? हिंदी का है। किसका फ्रेंड्स? हिंदी का है। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये किस तरीके से इसमें पेडागोजी को निर्धारित किया गया है, किस तरह से फ्रेंड्स में हमारे 2 पैरा आते हैं, उनको किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? देखो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो देखो हमें यही से निकालना है कि पाठ में क्या दिए गए चित्र और उनका क्या उद्देश्य होता है, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो देखो, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करते हैं। चित्र से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखो फ्रेंड्स, सीधी सीधी आप बात ही समझ लो कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षण बनती है, नहीं बनती है। क्योंकि अगर किसी पुस्तक में बहुत सारे चित्र होंगे तो इसका रीजन ये तो है नहीं कि पुस्तक हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम ये गलत है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे हम देख रहे हैं कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं। चित्र क्यों पाठ की शोभा बढ़ाएंगे? पाठ की शोभा तो क्या बढ़ाई जाती है? उसकी जो पाठ में लिखा होता है, उसकी सामग्री होती है, वो अच्छी होती है, बच्चा उसको पढ़ के क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग होता है। देखो फ्रेंड, तीसरा है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन होता है या प्रचलन है। तो फ्रेंड, ऐसा भी नहीं है कि अगर पाठ्य पुस्तक है हमारी कोई बुक है तो जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स उसमें चित्र ही होने जरूरी हो। तो फ्रेंड, सबसे ज्यादा मेन चीज क्या जरूरी होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करता है। जैसे फ्रेंड, कोई भी चित्र दिया हुआ है, कोई एलिफेंट का चित्र दिया हुआ है या कोई जंगल का चित्र दिया हुआ है, तो फ्रेंड बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको हम दिखा करके अमूर्त चिंतन को किस में बदलते हैं फ्रेंड? मूर्त चिंतन में हम बदलते हैं। तो फ्रेंड, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है इसमें, और फ्रेंड ये राइट आंसर भी है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ कि भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। क्या है भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल? देखो, सुनना पढ़ना है या सुनना बोलना है या बोलना लिखना है या लिखना या पढ़ना लिखना है। अभिव्यक्ति क्या है सबसे ज्यादा भाषा की? तो देखो फ्रेंड, जब भाषा होगी तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे बोलना ही तो सीखेंगे, ना तो भाषा को सुनेंगे ना ही भाषा को क्या सुनना बोलना साथ साथ करेंगे। सबसे पहले हम भाषा को क्या करेंगे? बोलेंगे। जैसा बोलेगा वैसा ही हम बोलेंगे। जैसे टीचर बोलता है आ, तो बच्चे क्या बोलते हैं? आ। तो केवल भाषा को सबसे पहले बोलेंगे, फिर फ्रेंड हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे। आ, तो आ को क्या करेंगे फ्रेंड? लिखना सीखते हैं बच्चे। तो सबसे ज्यादा भाषा के क्या अभिव्यक्ति है? बोलना और लिखना। तो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ प्राथमिक स्तर का मतलब होता है तुम्हारा 1 क्लास, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 देखो आप, इसमें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड देखो, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा देखो, वर्णमाला में क्रम से कंठस्थ करना। या चौथा है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। देखो फ्रेंड्स, में क्या करा कि प्राथमिक स्तर मतलब 1st क्लास का स्टूडेंट से अब हम क्या करेंगे? उस भाषा शिक्षण का जो हमारी टीचिंग लैंग्वेज है, क्या करेंगे? क्या उद्देश्य नहीं होता टीचिंग लैंग्वेज का? तो देखो फ्रेंड, टीचिंग लैंग्वेज का इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि भाषा के अकॉर्डिंग क्या वर्णमाला को कंठस्थ किया जाए, ऐसा नहीं है। और देखो फ्रेंड्स, में नीचे दिया है मॉडल बहुत ही बेस्ट है, इसलिए फ्रेंड मैं इससे करा रही हूँ क्योंकि मैं रिटन नहीं किया है। कंप्यूटर से काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से फ्रेंड मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर दूंगी। वर्णमाला को क्रम से है ना कंठस्थ करना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि वर्णमाला को पहले क्या किया जाए? कंठस्थ बच्चों को किया जाए। कि बच्चा जब 1 क्लास का जरूरी नहीं कि हम उसको पूरी वर्णमाला ही तैयार करवा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा और कुछ भी पढ़ता है। बच्चा क्या करता है? कभी चित्र के माध्यम से पढ़ता है, बच्चे को कभी प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बच्चे को कभी बोल के पढ़ाया जाता है, स्पीकिंग है, तो कभी बच्चे को लिख करके पढ़ाया जाता है। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको आगे बता रही हूँ 4 क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण
की सफलता निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? फ्रेंड हम इसका ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। देखो, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, है ना, भाषी नियमों के ज्ञान पर, है ना, समय और अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखो फ्रेंड, जब भी हम किसी का उपचार करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, तो फ्रेंड क्या होगा, हमारे सामने समस्याएं होंगी, तभी तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड, इसका रीजन ये तो है नहीं कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, भाषा नियमों के ज्ञानों पर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। समय और अवधि पर अगर उपचार करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, समय और अवधि का क्या उपचार होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड, जब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड क्या हो सकता है, उसकी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, पहचान कर सकते हैं। मैं आपको आगे बता रही हूँ, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो देखिए, भाषा कौशल बता रहे हैं पहले ही हमारी, क्या बता रहे हैं फ्रेंड, भाषा कौशल। तो देखो, भाषा कौशल क्या होता है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा, किसकी? अभ्यास की अपेक्षा, किसकी फ्रेंड? अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। टू देखो, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है लिखता है तो उसके केवल कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पढ़ने पर बहुत सारा ध्यान दिया जाए, पढ़ के लिखने पर बहुत सारा ध्यान दिया जाए। अब आपको पता है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और वो फ्रेंड आपको पता है कि 1 क्लास के या 2 क्लास के हैं, तो इसका रीजन ये तो है नहीं कि बहुत सारा तुम प्रेशर बच्चों पर दे दोगे, पढ़ना ही पढ़ना है, लिखना ही लिखना है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो ना। तो देखो, हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। पहले बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं किसी चीज़ को, उनकी लिसनिंग पावर होती है, फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, वो लिखते हैं। तो इस प्रकार इन बच्चों का क्या चलता रहता है, क्रम चलता रहता है। जैसे देखो, कभी टीचर क्लास में बैठा होता है तो कुछ कहानियाँ क्या करता है, वो सुनाता है, तो बड़े बच्चा प्यार से सुनता है। या जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है और वो कोई सा चैप्टर पढ़ाता है, जैसे कि आपको आ ई ऊ, है ना, ये पढ़ा रहा है, या कोई भी छोटी मोटी कहानी पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स, सुनता है, फिर उसके बारे में क्या करता है, बोलता है। तो मैडम या टीचर पूछते हैं बेटा इसका क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा, फिर बोलेगा। फिर अगर उस पर तुम पढ़वाओगे आ ई, तो बच्चा देखो ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चा इसका बताएगा ये आ है या ई है, या ये हाथी है या शेर है या जंगल, कुछ भी है, तो बच्चा फिर उसके बारे में तुमको बताएगा। रहता है किसका, सीखने के कौशल का क्रम चलता रहता है। आगे देखो फ्रेंड्स, भाषा में चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधी होते हैं। देखो 1 2 3 4 बिल्कुल अंतर संबंधी होते हैं। बच्चा पहले आंतरिक क्रिया से सुनता है, अपनी आत्माओं से सुनता है। क्या सुनता है, पहले सुनेगा तो आंतरिक क्रियाओं से सुन रहा है, फिर वो बोलेगा तो भी आंतरिक क्रियाओं से बोलेगा, अगर वो पढ़ता है तब भी आंतरिक क्रियाओं के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है, और लिखता है तब भी फ्रेंड वो शांत होकर लिखता है, तो उसकी आंतरिक क्रियाओं में क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये 6वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा इसमें बोला गया है। क्या बोल रहे हैं कि एक हमारी बहुसंस्कृति है और कक्षा में आप हो, तो आप क्या करोगे, किसमें क्या करोगे, भाषा शिक्षक के रूप में। आप क्या हो, भाषा शिक्षक के टीचर हो। कैसे, किसी बच्चे को लैंग्वेज टीचिंग करा रहे हो, तो फ्रेंड आप क्या करोगे, किस पर ज़्यादा महत्व दोगे। तो देखो फ्रेंड्स, क्या हो सकता है कि बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ठीक है, या 2 यह पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाली बात बोली गई ना, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसको महत्व दोगे। तो देखो फ्रेंड, इसमें दिया गया है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। क्योंकि देखो बच्चा कैसी वहाँ पर लैंग्वेज में बोलेगा, कोई टीचर कहेगा बेटा इधर आओ, है ना, या कोई जैसे किसी की लैंग्वेज होती है उसको उस तरीके से बोलेगा। तो क्या है इसमें सबसे बड़ा रीजन कि भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें उसको अधिक से अधिक क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए। भी गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना अधिक महत्वपूर्ण होगा। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। हिंदी की कक्षा में प्राय
हिंदी की कक्षा में प्राय। तो देखो फ्रेंड्स, आप एकदम अच्छी तरीके से देखना इसको। कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो ये हिंदी की कक्षा है, हिंदी की क्या है, कक्षा है। हिंदी की कक्षा में प्राय, किसकी कक्षा है फ्रेंड्स, हिंदी की कक्षा है। उसमें हिंदी तर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। तो देखो फ्रेंड, एक हिंदी की क्लास चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी के बैठे हुए हैं, फिर भी वो हिंदी लैंग्वेज को सुनने में क्या कर रहे हैं, एक डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड क्या हो सकता है, देखो आप, प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है फ्रेंड, अंतर होता है। या वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, या हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, एकदम ये क्या है फ्रेंड, रॉन्ग है। और देखो दूसरा इसमें क्या है कि हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है, ऐसा भी नहीं है। हर बच्चा हिंदी सीखना चाहता है। जैसे वो वातावरण में रहेगा, जैसे माहौल में रहेगा, वैसा ही वो उसके वातावरण को क्या करेगा फ्रेंड, क्रिएट करेगा। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे, हाँ ये बात हो सकती है, मन लगा कर नहीं सीखते हैं, लेकिन जब भी तुम उनको प्यार से सिखाओगे तो वो सीखते हैं। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन एकदम राइट नहीं है। तो देखो फ्रेंड कि हमारा क्वेश्चन क्या राइट हो सकता है कि प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा, देखो जब वो हिंदी वहाँ सिखाई जाएगी और कहीं से वो अपनी मातृभाषा सीख के आया है, उसकी मातृभाषा कुछ अलग है, तो फ्रेंड्स उसको हिंदी और उसकी मातृभाषा में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अब 8 क्वेश्चन करा रही हूँ कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना क्या है, कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी में संदर्भ तथा स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या स्पष्ट या शुद्ध आचरण में, या अलंकारित भाषा का प्रयोग। तो देखो जब भी भाषा हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा अलंकारित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं कि इसके संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात का कहना बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम किसी बात को किसी के सामने रखते हैं तो फ्रेंड हमें एकदम क्या बोलना चाहिए, उसे स्पष्ट बोल देना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अब आगे करा रही हूँ, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जो मतलब होता है फ्रेंड, लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांतों के क्या प्रतिकूल है, सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, या सेकंड देखो फ्रेंड, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकेंगे। तीसरा देखो, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है ना, और प्रिंट संबद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखो फ्रेंड, कौन सा हमारा ठीक रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा कि एक समावेशी शिक्षा है, उसे क्या कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो फ्रेंड, समावेशी कक्षा का मीन्स क्या होता है, इंक्लूसिव क्लास। तो इंक्लूसिव क्लास में हमारी लैंग्वेज टीचिंग का क्या महत्व है। तो देखो फ्रेंड, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो फिर जब हम बच्चों को व्याकरण के नियम सिखा देंगे तो फिर वो अपनी लैंग्वेज का ऑटोमेटिकली क्या करेगा, विकास करेगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बता रही हूँ, 10वां क्वेश्चन है, कहानी सुनने से क्या होता, बच्चों के अंदर क्या क्रिएट होता है सबसे ज्यादा। तो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एक होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो देखो फ्रेंड, जब बच्चा कहानी सुनेगा तो बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या होगा, यहाँ पर विकास होगा। मैं आपको 11वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन। क्या कह रही है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, उसकी स्थिति परख को जानना। केवल मूल्यांकन से इसका पूरा अर्थ निकल आता है, ठीक है। तो स्थिति जानना है ना, उसकी क्या विचारधारा है, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कहाँ तक सीखा, बच्चे को क्या अनुभव हो चुका है, तो बच्चे को क्या अनुभव हो चुका है। तो केवल मूल्यांकन से हम सारे अर्थ को इसमें से क्या कर लेंगे फ्रेंड, निकाल लेंगे। तो मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि है ना बेहतर हो सकती है। तो देखो, सुंदर लेख का अभ्यास करना, अपने अनुभवों को लिखना है ना, श्रुति लेख का पाठ्य पुस्तक प्रश्नों के उत्तर देना। तो फ्रेंड देखो, आप खुद ही समझ लो कि मूल्यांकन का मतलब होता है किसी की स्थिति को समझना, अनुभव को समझना है ना, बच्चा किस तरह सीख रहा है, बच्चा कहाँ से सीख रहा है, बच्चा कौन सी सीमा तक सीख रहा है। तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 20वां क्वेश्चन है इसमें कि बच्चे अनुभवों को लिखते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स,
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? देखो क्या हो सकती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या बच्चों की भाषा को संचार माध्यम के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव। तो देखो फ्रेंड क्या हो सकता है इसमें कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? जो क्या हो सकती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना सबसे बड़ी यही जरूरी हो सकती है। तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बता रही हूँ कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य या साधन है। तो फ्रेंड ये केवल क्या है? साधन है। देखो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि गृह कार्यों के बारे में कौन सा कथन उचित है। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बता रही हूँ कि प्राथमिक स्तर मतलब एक फर्स्ट का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का, तो क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंभव है? जब बच्चे की भाषा शिक्षण को सीख रहे हैं तो फिर हमारे लिए कौन सा कथन क्या है? असत्य है। देखो फ्रेंड क्या हो सकता है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास के लिए बच्चे की अरुचि उत्पन्न करना। नंबर 2 बच्चे संबद्ध और भाषा प्रभावी से सहन और स्वयं सेवी भाषा प्रमाणित कर लेते हैं। तीसरा देखो फ्रेंड्स बच्चे भाषा की जटिल व समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय जाते हैं। तो देखो फ्रेंड और क्या हो सकता है? भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोध भाषा की भाषा सीखने में सहायक होता है। तो फ्रेंड मैंने आपको अभी यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराए हैं, इसके बाद में फ्रेंड 15 क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगी। लेकिन फ्रेंड इसके कराने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। आप फ्रेंड मुझसे फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। कोई 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो फ्रेंड प्ले लिस्ट में जाकर मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये बता रही हूँ कि सारे ईएस के पेपर जितने भी हैं, बाल विकास है, पर्यावरण है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, मैथ है, सबकी फ्रेंड आपको पेडागोजी बहुत ही लेटेस्ट में दूंगी। पहले फ्रेंड आपको मैं बुक से पढ़ाती हूँ, आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन फ्रेंड जब मैं वो सर्किल बना के पूछूंगी तो फ्रेंड आपको IQ का पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से पेपर को लर्न किया है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।